हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। पॉजिटिविटी के साथ आज कैंडल मैक्स रीडिंग करेंगे और देखेंगे, चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट इमोशंस, डीप इमोशंस और करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या डिवोर्स होने वाला है या सेपरेट हुए हैं, या फिर आपको ऐसे लगता है सेपरेट तो हो गए लेकिन अभी आपको लगने लगा है कि नहीं, उस पर्सन के साथ ही मेरा रिश्ता अच्छा रहेगा। तो क्या उस पर्सन को भी ऐसा ही फील होता है? उनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, तस्वीर भी देख सकते हैं और कंटिन्यूअसली उनका नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जी आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। जैसे कि आंखें बंद करके उनका नाम जब आप लेते हैं ना, तो आपकी एनर्जी उन तक पहुंचती है ज़रूर। तो ऐसा है ना कि आपको उनको याद ज़रूर करना चाहिए। कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके उनका नाम ज़रूर आपको लेना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उनके साथ या क्यों वो आपको इग्नोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिटेल पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सभी राशि वाले देख सकते हैं। साथ ही साथ टाइमलेस भी है, यानी जब भी वीडियो आपके सामने आएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 से 7 बार और उनका चेहरा भी याद कीजिए। एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आर्क एंजल माइकल प्लीज गाइड करें। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है ना कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल है आज। मतलब वो अंदर ही अंदर जैसे ना कि बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी याद उनको बहुत ज्यादा सता रही है। आज अचानक मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि काश वो आपके साथ होते, आपके साथ रहते, तो आपको वो बताते कि क्या परेशानी है। मतलब आपका जो सपोर्ट उनको मिला है आज तक या अभी तक जो भी मिला था, वो वैसे सपोर्ट उनको किसी ने नहीं किया, ना ही उनको वो कंफर्टेबल फील कराया जैसे कि आपने किया। हर परेशानी में आपने कुछ ना कुछ उनको सॉल्यूशन दिया, कुछ ना कुछ उनका प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया। तो आज वो किसी प्रॉब्लम में मुझे दिखाई देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा है ना कि अभी इनके दिल में अचानक आने लगा है कि आपके साथ इनको दोबारा एक चांस देना चाहिए, एक चांस लेना चाहिए। मतलब आप अगर उनको एक मौका देते हैं तो ये चाहते हैं कि आपके साथ फिर से न्यू बिगनिंग। क्योंकि किसी भी चीज़ में कोई भी इंसान गलत डिसीजन लेता है या गलत फैसला लेता है और फिर उसको गलती का एहसास हो ही जाता है। तो हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां हो ही जाती है। तो ऐसे में अगर आपका दिल बड़ा है तो आप सेकंड चांस देंगे इस पर्सन को। भले ही पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, लेकिन क्या है ना कि ये पर्सन अगर लौट कर आते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, अपनी गलती का एहसास अगर इस पर्सन को है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप इनको ज़रूर एक चांस देंगे, एक नई शुरुआत करने के लिए एक चांस देंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप नहीं भुला सकते इनको। आप भले आप नाराज हैं, भले आप दुखी हैं, इस पर्सन की वजह से आप परेशान हैं, प्रॉब्लम्स में थे, या फिर जो आपने सहा है ये पर्सन की वजह से जो दुख आपको मिला है, उसे आप नहीं भुला सकते। कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में भी आपको याद आएगा कि ये पर्सन ने मेरे साथ क्या किया था। तो जो बुरा वक्त आपने फेस किया है, अभी इस पोजीशन में आप नहीं मुझे दिखाई देते कि अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच लें या कुछ करें। मतलब आपको वो हिम्मत नहीं होती है कि किसी के ऊपर विश्वास रखें। आप डरते हैं अभी किसी के ऊपर भरोसा रखने के लिए, किसी के ऊपर विश्वास रखने के लिए, किसी से मतलब रिश्ता बढ़ाने के लिए भी आप जैसे कि डरते हैं, आपको डर लगता है।
क्योंकि ये पर्सन के ऊपर आपने भरोसा रखा था, इसने आपके साथ क्या किया, वो बात कहीं ना कहीं आपको ये बार बार आपके ध्यान में आती है, बार बार आपको वो याद दिलाता है कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो आप अभी ना, आपका मतलब फोकस है करियर के ऊपर या फोकस है अपनी जिंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल के हिस्से में ये पर्सन ने जगह बना ली थी, और वो जगह आप और किसी को नहीं देना चाहते। इसलिए आप भले अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन और किसी के साथ आप मूव ऑन या जाना नहीं चाहते, अपने आप को मतलब एक मौका नहीं देना चाहते, और किसी के साथ आप नहीं ट्राई नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है, मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील होता है, मेरे भी वर्ड्स बहुत स्टैमरिंग हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, मतलब क्लियर नहीं बता सकते किसी को भी कि आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है। तो ये बात आपको बहुत ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा सता रही है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते कि आप क्या फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि धीरे धीरे ये पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, आपसे दूर गए हैं, लेकिन ऐसा भी लगता है ना कि ये जितना कदम बढ़ाते हैं आपकी तरफ आने का सोचते हैं, फिर इनका मन बदल जाता है और पीछे हट जाते हैं, ऐसे यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई देती है। आपकी तरफ आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर इनका मन कहता है कि अभी नहीं, करके ये पीछे हटते हुए ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। या फिर ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपको मैसेज भेजते हैं और फिर ब्लॉक करते हैं, ऐसा भी कुछ यहाँ पर। इनका माइंड सही नहीं है, माइंड में कुछ चीज बैठ गई है, या फिर आपका सामना नहीं कर सकते इसलिए वो डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आप इनको मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे। भले इनकी गलती है, इनको पता है कि इनकी गलती हुई है, और उसके वजह से आपको कितना तकलीफ उठाना पड़ा है, या आपको कितनी तकलीफ हुई है, या आप कितने परेशान हुए होंगे इनके वजह से, इनके इग्नोर करने की वजह से, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो वो कितना तकलीफ था आपके लिए, मतलब उसमें से निकलना और एक न्यू बिगिनिंग करना, अपने जिंदगी के ऊपर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपका हार्ट ब्रेक होता है। तो हार्ट ब्रेक सिचुएशन दी इस पर्सन ने आपको, और अभी ये पर्सन जैसे कि आपके बारे में सोच विचार करके आना तो चाहते हैं, लेकिन इनके कदम कहीं ना कहीं रुकते हुए मुझे नजर आते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं। कुछ भी हो, आपकी यादें इनको बहुत ज्यादा सताती है। अभी आप यही कहेंगे कि इतनी यादें सताती हैं तो फोन क्यों नहीं करते, फोन करने की भी कोशिश करते हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है। जैसे कि ये कॉल करने के लिए आपका नंबर जैसे कि सर्च करते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हुए रुक जाते हैं, मैसेज सेंड करने वक्त करते हैं टाइप और फिर उसे डिलीट करते हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो कंफ्यूज माइंड जरूर है इस पर्सन का अभी भी। अभी तक ये पर्सन क्लियर नहीं है कि इनको सच में आपके साथ आगे जाना चाहिए, या फिर अभी वो फैसला नहीं करना चाहते कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर लगता है। लेकिन आपका मन यही कहता है कि अगर ये पर्सन नहीं तो और कोई नहीं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी किसी भी तरह से काट रहे हैं, ऐसा लगता है आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, जैसे कि भाई बहन की जिम्मेदारी है, घर में कोई बीमार है तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, या फिर ऐसा लगता है कि लोन लिया है तो वो जिम्मेदारी है। तो आपको अगर आपका दिल टूटा भी है ना, तो टूटे दिल के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है। नहीं तो आप अंदर से इतने टूट चुके हैं कि आपको कुछ भी नहीं करने का दिल करता है, लेकिन मजबूरी है आपकी और आप कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिन भर काम करके आपको यही ख्याल आता है कि ये पर्सन ने मुझे क्यों धोखा दिया, क्यों आया था ये पर्सन मेरी जिंदगी में, या क्यों आई थी कि इतना मुझे तकलीफ देकर चली गई या चला गया। तो ये सोच सोच कर आप परेशान रोज रात को होते होंगे, या जब भी आपको ख्याल आता है इस पर्सन का, आपको जैसे नफरत सी लगती है इस पर्सन से। और दो ही लोगों को हम लोग याद कर सकते हैं सबसे ज्यादा, एक तो जिसने आपको धोखा दिया है, और
एक जिससे आपने प्यार या मोहब्बत की है। ये 2 लोग हमको बहुत ज़्यादा याद आते हैं, क्योंकि चाहकर भी उनको हम नहीं भुला सकते। ऐसा है ना कि आपका प्यार भी उतना ही स्ट्रांग है और अभी आपको गुस्सा भी आ रहा है उस पर्सन के ऊपर कि क्यों मुझे परेशान करके क्यों गया। कुछ तो आपको अपने बारे में क्लैरिटी देता, सफाई देता, क्या इनके मन में चल रहा है या क्या कदम उठाने वाले हैं। एक साथ इतना वक्त गुजारा आप दोनों ने, कभी इस टॉपिक के बारे में बात नहीं किया कि वो आपके साथ सीरियस है नहीं है, या फिर फ्यूचर कैसा रहेगा आपका, या फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। तो अभी आपको लगता है कि आपसे सबसे बड़ी भूल ये थी कि पर्सन के साथ आप कदम पर कदम बढ़ाकर आगे चले और अभी आपको वो वहां पर ही छोड़कर आगे निकल गए। तो वही रास्ते पर आप अकेले खड़े हैं उस इंतजार में कि वो पर्सन आएगा, आपका हाथ थामेगा। ये सब चीजें आपके ख्याल में आते हैं और आपको फिर रोना आता है कि काश वो पर्सन का कॉल आए, मैसेज आए, कुछ तो बात करे, मेरी खुशियां मुझे लौटा दो। ये मतलब चैनल हो रहा है यहाँ पर मुझे कि ऐसा आप सोचते हैं। तो यहाँ पर जो राशियां मुझे स्ट्रांगली दिखाई देती है उसमें सैजिटेरियस है, धनु राशि। नेक्स्ट यहाँ पर है वर्गो यानी कि कन्या राशि। लिब्रा है, तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर राशि है कैप्रिकॉन, मकर राशि। एक्वेरियस है, कुंभ राशि। उसके बाद है मीन राशि, पाइसेस। कैंसर है, कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पर दूसरी राशि जो आई है वो है टॉरस, वृषभ राशि। ये कुछ राशि है। एस लेटर यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर 7 नंबर बहुत ही स्ट्रांगली उठकर आया है। तो एस लेटर वाला इंसान हो सकता है। सुशील नाम मुझे आज चैनल हो रहा है, पता नहीं किसका नाम है। तो यहाँ पर एस लेटर है, साथ ही साथ यहाँ पर एम लेटर भी मुझे दिखाई देता है, ए लेटर दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे यू लेटर दिखाई देता है, पी लेटर दिखाई देता है। ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन जैसे कि आपको इन्होंने कहा था कि रिश्ता रखूंगा या रखूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। ऐसे भी किसी की सिचुएशन यहाँ पर मुझे नजर आती है। आप में एज डिफरेंस हो सकता है जिसके वजह से ये पर्सन आपसे शादी तो नहीं करना चाहते, ऐसा इन्होंने बताया था भी लगता है मुझे, और रिश्ता रखना चाहते हैं। मतलब जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, भले ये किसी और के साथ शादी करें, या इन्होंने आपको बोला था आप भी किसी के साथ कर सकते हो, लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा के लिए रहेगा। और ऐसा कहकर भी ये पर्सन जैसे कि नहीं निभा सके जो बात आपसे कही थी या जो वादा किया था वो तोड़ दिया, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और वही कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीट किया है इस पर्सन ने। तो बहुत कुछ है आपके दिल में जो ये पर्सन अगर आपको आमने सामने आ जाता है आपके सामने, तो इस पर्सन को बहुत सवाल आप पूछने वाले हैं कि ऐसा क्यों किया। तुम मुझे क्लैरिटी देते, कुछ बताते। ये सब चीजें आपकी जो माइंड में चल रही है ना, इतने दिन आप परेशान रहे हैं, वो सब सवाल आपने मतलब सोच के रखा है कि कभी ये काश मेरे सामने आए तो मैं उसे पूछूंगा या पूछूंगी, ऐसा आप सोच रहे हैं। साथ ही साथ आप ना ऐसा लगता है कि गणेश जी को बहुत मानते हैं, कोई शिव जी को मानता है, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप प्रे करते हैं कि अगर आपसे कोई भूल हुई है, आपसे कोई गलती हुई है, तो मुझे वो एहसास दिला दो कि मुझसे ऐसी कौन सी आ, बहुत बड़ी गलती हो गई कि पर्सन जैसे कि आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन आपको देकर चले गए, या फिर जिंदगी के सफर में आपका हाथ छोड़कर आगे निकल गए। ऐसी कौन सी कमी थी मुझ में या मेरे प्यार में जो ये पर्सन आपसे दूर गए। तो ये पर्सन का बर्थडे ऐसा लगता है ना कि अगस्त में हो सकता है, सितंबर में हो सकता है, या फिर दिसंबर में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, या फिर मार्च में भी हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है। यहाँ पर मुझे 20 तारीख बर्थडे स्ट्रांगली दिखाई देती है।
यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आप दोनों जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर मिले हुए हैं और जैसे कि बहुत टाइम बात करने के बाद एक दूसरे से मिले और आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ है। ऐसी भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है जैसे कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा आपको पता नहीं है इस पर्सन के बारे में। लेकिन बात करते करते ही आपको प्यार हुआ था। और जैसे कि आजकल होता है कि सोशल मीडिया का प्यार जैसे कि ना 99% फेक होता है, कभी कभार एक आध रिश्ता जुड़ जाता है। अगर कोई जैसे कि डेटिंग ऐप है तो बहुत फेक लोग होते हैं या फिर फेक पिक्चर्स लगाते हैं, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है किसी को धोखा मिला है, दिल टूटा हुआ है, या फिर ये पर्सन ने जैसे कि अच्छी अच्छी बातें की, अच्छे अच्छे सपने दिखाए आपको और बहुत कुछ बताया इस पर्सन ने, लेकिन असलियत में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सामने आया आपके जो बहुत ही शॉकिंग था आपके लिए। मतलब ये जानकर ही आप चौंक गए कि ये क्या था, किस पर्सन के साथ मैं बात कर रही थी या कर रहा था जो इतना गिरा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आपको लगता है कभी कभी कि आपका डिसीजन गलत था। मतलब आप जैसे कि आसानी से कोई भी अच्छी तरह से बात करता है आपके साथ तो आप विश्वास रख देते हैं। तो वो आपको लगता है आपसे सबसे बड़ी भूल यही है कि आप विश्वास रखते हैं किसी के ऊपर, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो अभी आप डरते हैं, जैसे कि अगर आपके लिए प्रपोजल आता है या कोई आपको अप्रोच करता है तो भी आप डरते हैं कि नहीं, मेरा दिल ही नहीं मानता है। क्योंकि प्यार बार बार नहीं होता है। बहुत से लोगों के लिए ये पहला प्यार हो सकता है, किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, किसी के लिए ऐसा लगता है कि ब्रेकअप होने के बाद दूसरा किसी के साथ आपका जैसे कि रिश्ता चला था ये, और जहाँ पर आपको धोखा मिला तो आप सोचते हैं कि मेरा नसीब खराब है या फिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका रिश्ता जैसे कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है। आते तो हैं लोग आपके ज़िंदगी में लेकिन साथ नहीं निभाते, तो कौन सा वो इंसान होगा जो आपका साथ निभाएगा? ये सोचकर आपको रातों को नींद नहीं आती है या फिर आपको लगता है कि क्या मतलब मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? तो यहाँ पर ऐसे लगता है बहुत से लोग ना अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अभी आपने सोचना बंद किया है, आपको नहीं सोचना है प्यार के मामले में। आपको धोखा ही मिल रहा है तो आपने ऐसा सोचा है कि जो होगा आगे देखा जाएगा, मुझे अभी इस बात में नहीं सोचना है और मुझे अपने करियर के ऊपर या जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे आपको कंप्लीट करना है। उसकी जैसे कि उसके साथ आप नेगोशिएट नहीं करना चाहते, जिम्मेदारी है तो आपको निभानी ही है। आप जो भी बात करते हैं या जो भी सोचते हैं या जो भी वादा करते हैं उसे निभाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस होता है। तो ये पर्सन आपको ज़रूर सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। आपकी पहचान हुई है और बात करते करते, चैट करते करते प्यार हो गया, ऐसी कुछ फीलिंग्स यहाँ पर मुझे आता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बार बार मुझे चैनल हो रहा है कि ज़रूर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा और ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर हम जाकर देख भी नहीं सकते, मतलब बहुत दूर होगा आपसे। तो आप कॉल के सिवा और कुछ वेट नहीं कर सकते। मतलब तो यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है आपको। आप जैसे कि स्पिरिचुअल बन गए, मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन से आपको जैसे कि मन की शांति मिलती है। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे कि बहुत ज़्यादा टेंशन होता है ना तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है और आप डर जाते हैं, आपको पैनिक अटैक कभी कभी आता है कि इस पर्सन के साथ मैंने जो रिश्ता जोड़ा, क्या वो अ, मतलब हमेशा आपको दर्द देगा, क्या आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत नहीं होगी? ये सोच सोच कर आप परेशान होते हैं कि क्या मेरे लिए कोई बना नहीं है जो मेरा हमेशा के लिए साथ दे? क्योंकि अगर आपको धोखे पर धोखे अगर मिलते रहे तो आपका भी मन कहता है कि क्या मेरे लिए कोई बना नहीं है, क्योंकि आपके पास सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक जीवन साथी की तलाश यहाँ पर लोग करते हुए मुझे नजर आते हैं। आप में से कोई हो सकता है जो आप चाहते हैं कि एक जीवन साथी हो, एक लाइफ पार्टनर हो जो बहुत ही लॉयल हो, फेथफुल हो और हमेशा आपका साथ दे। जैसे कि आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अच्छा जॉब करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, आपके पास अच्छे खासे, जैसे कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको ज़रूरत है तो सिर्फ किसी के प्यार की, जो आपका
जैसे कि आपका साथ दे, ज़िंदगी भर साथ दे, अ लाइफ लॉन्ग पार्टनर, अ लॉयल पार्टनर। ये आप सोचते हैं कि ऐसा कोई मेरे ज़िंदगी में आए और जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल दे। आप अपने आप को जैसे कि ना समझाने की कोशिश करते हैं, इस तकलीफ़ से निकलने की कोशिश करते हैं और पॉज़िटिव रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा अपने दिल को खुद ही समझाते हैं, जैसे कि आप इमोशनल होते हैं या फिर आपको रोना आता है तो आप खुद ही अपने आप को समझाते हैं कि मुझे अभी नहीं रोना है, जो होगा अच्छा ही होगा और अच्छा वक़्त मेरे ज़िंदगी में आएगा। और वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है आपके जैसे कि लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेकर आता है, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप कोई क्रिस्टल्स भी यूज़ कर रहे हैं जिसकी वज़ह से आपको इफ़ेक्ट हो रहा है। कोई तो क्रिस्टल आप यूज़ करते हुए मुझे नज़र आते हैं या मुझे ऐसा फ़ील होता है, जो भी व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं और वो क्रिस्टल आपके ऊपर काम कर रहा है। जिसकी वजह से आपका आजकल जैसे कि ध्यान थोड़ा-सा शांत होने लगा है, आपका एंग्ज़ायटी कम हो गई है, रातों को नींद अच्छी आती है, आप फ़ोकस्ड रहने लगे हैं, आपका दिमाग काम करने लगा है, फ्यूचर के ऊपर फ़ोकस्ड है, अपने बैंक बैलेंस के ऊपर फ़ोकस्ड हैं, अपनी जैसे कि फाइनेंसेस को लेकर आप जैसे कि सिक्योरिटी, जैसे कि आपको पता है ना कि आप सोचते हैं कि भले मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो मेरे पास अगर पैसे हैं, तो सब मेरे पास एटलीस्ट वो सिक्योरिटी हो जाएगी। क्योंकि पैसे तो कोई भी जीवन साथी मिल सकता है, लेकिन प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। कोई भी आ सकता है आपके साथ, जैसे कि आपके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आपको उनके साथ फ़ील नहीं होता है, जो इस पर्सन के साथ जो फीलिंग आती थी ना, वो नहीं आती। क कुछ ना कुछ आपको कमी लगती है। ऐसा भी यहाँ पर लगता है ना कि आप दिखने में बहुत खूबसूरत ना हो या आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो बने या आपके पार्टनर दिखने में भले बहुत ही ज़्यादा हैंडसम ना हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ना हो, लेकिन दिल का साफ हो। तो ऐसी आपकी ख्वाहिश है। तो जब ये पर्सन से आप मिले थे, आपके पार्टनर से आप मिले थे, तो आपको लगा था कि जैसे आपकी तलाश खत्म हो गई। ये पर्सन आपके मतलब जल्दी से कनेक्ट हो गई इस पर्सन के साथ। इनका जो ऑरा था या इनका बात करने का तरीका था या फिर ये जैसे आपके साथ बिहेव करते थे, वो बहुत ही अच्छा लगता था, आपको कंफर्टेबल फ़ील होता था और जिसकी वज़ह से ना ऐसा लगता है कि आप जल्दी से कनेक्ट हो गए इस पर्सन के साथ और फिर आप नहीं आपकी समझ में नहीं आया कि ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा या फिर आप बहते गए इस रिश्ते में और आगे जैसे कि ये पर्सन ने अचानक आपसे मुंह मोड़ लिया या फिर रिश्ता तोड़ लिया, आप आपसे बात करनी जैसे कि बंद कर ली और आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन देकर गया। तो वो आपको अभी तक परेशान करता है कि ऐसा अगर करना था तो ये पर्सन आया है क्यों आपके साथ, मतलब रिश्ता बढ़ा है क्यों। तो काश आप समझ पाते ये पर्सन के क्या इरादे थे, जैसे कि ये पर्सन आया और आपको तकलीफ देकर चला गया। आप इसके पहले भी तो खुश थे, एक पर्सन आने के बाद भी खुश थे। लेकिन जब ये पर्सन आपसे दूर चला गया तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जो आप नहीं सहन कर सके। ऐसे मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपकी नज़र आती है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा है ना कि फैसला नहीं कर पा रहे आपको लेकर, अभी तक ये कन्फ्यूज़्ड हैं और ऐसा लगता है कि अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि थोड़े-से नेगेटिव हो सकते हैं, आपको अवॉइड करेंगे, बात नहीं करेंगे या फिर आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपने जैसे कि आप अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं, अपने एक पर्सनल रीडिंग के द्वारा आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसे समझकर वो दिशा में काम करने के प्रयास कर सकते हैं। मतलब अपनी एनर्जी पॉजिटिव बनाने की तरीका आपको ढूँढना होगा और ऐसा भी लगता है ना कि ये पर्सन अगर अभी तक आपकी किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं दे रहे या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, तो ऐसा लगता है मुझे कि आगे जाकर भी ये पर्सन आपका साथ निभाएँगे, नहीं निभाएँगे, ये ख़्याल आपको बहुत डराता है। मतलब ये अगर आते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस, तो क्या वो हमेशा के लिए आएँगे या फिर से ऐसा ही करके वापस जाएँगे? तो मतलब आप वो सहन नहीं कर सकेंगे। इनका बिहेवियर जो आपने देखा है
आपको लगता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि नंबर 22, नंबर 24, 28 नंबर मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। 31 नंबर फील हो रहा है, 13 नंबर फील हो रहा है, 8 नंबर यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है, 18 नंबर हो रहा है, 11 नंबर यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर 4 नंबर भी मुझे महसूस हो रहा है। तो ये कुछ बर्थ डेट्स हो सकते हैं, या फिर ये नंबर से कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन ज़रूर होगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है बहुत से लोगों के लिए ना कॉल मैसेजेस ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपकी परेशानी जो है, या फिर जो आप रह रहकर उस पर्सन को याद करते हैं, वो एनर्जी उन तक ज़रूर पहुँच रही है और आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि आपका दिल साफ था और साफ दिल से इस पर्सन को आपने अपना माना। इतनी आसानी से आप किसी को अपना नहीं मानते हैं, और ये पर्सन ने उसके ऊपर भी बोला कि आपका रिश्ता, आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। तो वो ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहा है कि ऐसा कहने के बाद क्यों बदल सकता है इंसान। तो वो आपको उनके मुँह से सुनना है कि क्या है प्रॉब्लम और क्यों वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। आप ऐसे नहीं है कि आप उनके पीछे पड़ेंगे, उनको चेज़ करेंगे, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने भी मजबूर या उतने भी गिरे हुए नहीं हैं कि आपको लगता है कि इस पर्सन के पीछे-पीछे मैं करूँगी या करूँगा तो वो मुझे अपनाएँगे। आपको वो नहीं चाहिए। मतलब आपके ऊपर कोई तरस खाकर आपके साथ रिश्ता जोड़ेगा, वो आपको नहीं चाहिए। आप सेल्फ मेड हैं। आपको लगता है कि आपके जो काबिल होगा, आपके लिए जो बनाया होगा या ट्रू पर्सन होगा, वो आपका साथ निभाएगा और आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। तो वो इंतज़ार आप कर रहे हैं। आपको ऐसा टाइम पास सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही ऐसे रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हैं, ना ही ऐसे रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं जिसमें टॉक्सिसिटी हो या टॉक्सिक आपको लगता है रिलेशनशिप। जैसे कि ये पर्सन जब से आए हैं, प्यार तो दिया लेकिन उतना दर्द भी आपको दिया। तो आपको वो नहीं चाहिए, आपको खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। आप नहीं चाहते ज़िंदगी भर आप स्ट्रगल करते रहें, ज़िंदगी भर आप परेशान होते रहें, नेगेटिव थॉट्स आपके हर समय आपके दिमाग में रहें। तो आप एक फ्यूचर बैलेंस चाहते हैं। तो ऐसा लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं जो आपको समझे, आपके साथ एडजस्ट करे और आगे बढ़े, ऐसा आपको लगता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आप उस पर्सन से क्लैरिटी तो चाहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उस पर्सन के बिना नहीं रह सकते। जैसे उस पर्सन का आपको रिश्ता आया था, ऐसे भी मुझे यहाँ पर लगता है। रिश्ता आया था और वो पर्सन ने हाँ कहा और बाद में ना कहा, कुछ टाइम बात करने के बाद। तो आपको लगता है कि क्लैरिटी मुझे चाहिए उसमें। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप मैरिड हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में गए और अचानक वो पर्सन छोड़कर आपसे गए, तो आपको क्लैरिटी चाहिए उसमें कि क्या हुआ? फिर क्यों आए, क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में? ऐसे आपको मतलब सवाल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मतलब अटैचमेंट देकर डी-अटैच करना, अचानक अपनाना, करीब से सीने से लगाना और फिर दूर कर देना, ये आपकी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो ये जैसे कि रॉक सॉल्ट है ना, आप इससे रेमेडी भी कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट थोड़ा-सा लेकर अपने सर के ऊपर से 3 बार या 7 बार घुमाकर इसे आप बाहर फेंक सकते हैं, या फिर बेसिन में धो सकते हैं, तो इससे भी नेगेटिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है ना कि आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, ये पर्सन लौट कर आएँगे और आपको बहुत से लोगों का रियूनियन होगा, या फिर न्यू पर्सन के साथ आपका कोई तो ज़िंदगी में आपके आएगा। ऐसा लगता है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई देती है। इस पर्सन के साथ हो सकती है या फिर किसी न्यू पर्सन के साथ भी हो सकती है जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है। जैसे कि आप चाहते हैं कि एक डेस्टिन्ड पार्टनर हो जो आपके लिए बनाया है, जो आपके साथ उसकी फीलिंग्स वगैरह सब कुछ मैच करती हो, ऐसा पर्सन आप चाहते हैं। आप हमेशा सपना आपने वही देखा है कि एक समझदार इंसान, मैच्योर्ड पर्सन मेरी ज़िंदगी में आए जो मुझे अपनाए और जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ उसी हिसाब से वो मुझे अपनाए। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि आपका प्यार सच्चा है, ये पर्सन लौट कर आएँगे और आपको क्लैरिटी चाहिए। भले ये पर्सन आपसे रिश्ता नहीं निभाना चाहते तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको क्लैरिटी उस बात की चाहिए कि इतना वक़्त आपका क्यों बर्बाद किया, या फिर आपको झूठे सपने क्यों दिखाए।
और आप वेट कर रहे हैं कोई न्यू पर्सन का, ऐसा लगता है जो आपको समझे, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग है ना कि आप ये चीज़ों से नहीं डगमाएंगे, या फिर ऐसी चीज़ों से आप नहीं नीचे गिरेंगे या कमज़ोर नहीं बनेंगे। अपने आप को स्ट्रांग बना के रखा है। ऐसा लगता है कि लाइफ का कोई भी सिचुएशन आप फेस करेंगे स्ट्रांगली, ऐसा मुझे लगता है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये आपको पॉजिटिव फील करा है, आपके सिचुएशन के साथ मैच किया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।